बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च का जो आज का दिन है उसका इख्तिताम बड़े नाखुशगवार अंदाज में हुआ है। चैनल 5 की एक रिपोर्टर या एंकर सदफ़ नईम कंटेनर पर चढ़ते हुए या शायद उतरते हुए उनका पाँव फिसला और वो कंटेनर के नीचे आकर शहीद हो गई। मैं उन्हें शहीद ही कहूँगा क्योंकि वो अपने हुसूल रोज़गार के अपने फ़राइज़ मनसबी अंजाम देने के मरहले में थीं और वो फ़राइज़ मनसबी अंजाम देने के लिए घर से निकली हुई थीं। अभी एक दोस्त की कॉल आई थी, वो बता रहे थे कि उन्होंने शायद कुछ बैग पहना हुआ था जिसमें उनका इक्विपमेंट वगैरह था, वो या उनका पर्सनल पर्स था। बहरहाल वो शायद अटक गया उतरते हुए या चढ़ते हुए, वहाँ से उनका पाँव फिसला और वो नीचे गिरी और जैसे वो नीचे गिरी तो उनको धक्का पड़ा और वो कंटेनर के नीचे आ गई। बहरहाल बहुत ही अफसोसनाक ख़बर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसी वजह से आज का जो प्रोग्राम है वो बाकी का मुलतवी कर दिया और बाकी उनकी फैमिली अभी तक नहीं पहुंची है। कामों की हॉस्पिटल में उनकी बॉडी मौजूद है। अभी जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अभी उनकी फैमिली नहीं पहुंची, लेकिन बहरहाल बहुत सदमे की बात है। बहुत परेशानी शायद अब तक तो पहुंच गई होगी, ये कुछ देर पहले की ख़बर है कि फैमिली जो है उनकी नहीं पहुंची थी। लेकिन बहरहाल जितने दोस्तों से मेरी तो उनसे कभी मुलाकात नहीं थी, लेकिन लाहौर के जितने दोस्त हैं वो पोस्ट भी कर रहे हैं, उनसे बात भी हो रही है। वो बता रहे हैं कि बड़ी मेहनती रिपोर्टर थी और बहुत मेहनत से अपना काम करती थी। कल उन्होंने इमरान खान साहब का एक इंटरव्यू किया भी था, आज भी वो साउंड बाइट करना चाहती थी और इसके लिए वो कंटेनर पे जाना चाहती थी। ये ऐसा वर्किंग जर्नलिस्ट के साथ को बड़ी मुशक्क़त करना पड़ती है जिसका अंदाज़ा लोगों को नहीं है। बाज़ औक़ात हम एक छोटा सा साउंड बाइट देखते हैं, लेकिन देखने वालों को अंदाज़ा नहीं होता कि इसके पीछे कितनी मेहनत होती है, कितनी तगोदो होती है। मुझे याद है 2007 में जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा पाकिस्तान आई थी तो कराची में जिन्ना एयरपोर्ट से कारसाज तक आते हुए जो मैं उसको कवर कर रहा था और मेरी जर्नलिज़म का बिल्कुल आगाज़ था, तो उस वक्त जहांगीर बदर साहब अल्लाह बख्शे वो हुआ करते थे, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। तो जहांगीर बदर साहब बड़ी शफ़क़त किया करते थे, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं आप कंटेनर पर आपको बुलाऊंगा और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का इंटरव्यू आपको करा दूंगा, या जो है वो 2-4 मिनट का आप उनका रिकॉर्ड कर लीजिएगा। अब हुआ ये कि शाम के वक्त मैं बार बार कोशिश करता रहा, कंटेनर के साथ मैं 1 घंटे से ज़्यादा वक्त के लिए साथ चलता रहा। कभी धक्का पड़ता इधर को हो जाता, कभी धक्का पड़ता उधर को हो जाता, लेकिन सिक्योरिटी ऊपर जाने नहीं दे रही थी। मैं बिल्कुल नया था, अभी आए हुए चंद ही मुझे महीने हुए थे और मैं फिर जहांगीर बदर साहब से रब्ता कर रहा था, शायद जैमर से या कुछ और, रब्ता हो नहीं रहा था। आखिर थक हार के मैं जो है वो एक मीडिया की बस थी, वो कुछ फासले पर पीछे पीछे चल रही थी, मैं उस बस में जाके बैठ गया और मुझे बैठे हुए 5 ही मिनट हुए थे कि एक ज़ोरदार धमाका हुआ और उसमें आप जानते हैं कि 150 अफराद की से ज़्यादा अफराद की हलाकत हुई थी और मोहतरमा भी उसमें बाल बाल बची थी। तो इस तरह और कई हमारे जो जर्नलिस्ट हैं वो उसमें ज़ख्मी और जहाँबाक हुए थे। तो अपने और फिर कोयटा में कई ऐसे वाक़यात हो चुके हैं कि जब आप कवरेज कर रहे हैं और दूसरा धमाका हो जाता था, तो हमारे कई उसमें साथी शहीद हुए हैं। तो अल्लाह ताला शहीद सदफ़ नईम जो हैं उनके दर्जात को बुलंद करे और फैमिली को ये नुकसान बर्दाश्त करने की हिम्मत दे। मैंने सुना है कि उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, शायद 4 बच्चे मुझे कोई बता रहा है कि हैं। बहरहाल ये एक फ़ैमिली के लिए बहुत बड़ा लॉस है। बड़ी मेहनत के साथ वो काम किया करती थी। हमारी बड़ी अच्छी दोस्त हैं दुआ मिर्ज़ा, वो भी बता रही थी, वो भी उन्होंने भी लिखा है कि वो बहुत मेहनत करती थी। मैं उनसे कहा करती थी मजाक में कि इतना काम मत किया करो। तो बहरहाल बहुत अफसोस की ये ख़बर है। अल्लाह ताला उनके ख़ानदान के लिए आसानियाँ करे, उन्हें सब्र जमील अता करे। आगे बढ़ते हैं। देखें जी, आज एक बहुत बड़ा झटका पीडीएम को लगा है इमरान खान साहब की तरफ से, और वो ऐसे कि कोरम में एजेंसी में जो है वो इलेक्शन था जो पोस्टपोन हो गया था और आज वो हुआ है। और अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करने बैठा हूँ तो उस वक्त की इत्तलात के मुताबिक इमरान खान साहब के जो वोट हैं वो 11,000 थे और जमील साहब के वोट जो हैं वो 6,000 से कम थे। तो ये आधो-आध का फ़र्क है। ये इमरान खान साहब के वोट जो हैं वो दुगना तकरीबन अब तक आ चुके हैं और ये शायद कवर नहीं किया सकेगा और वक्त के साथ साथ ये डिफरेंस बढ़ ही रहा है। शुरू में 2,000 का फ़र्क था, अब 4,000 का फ़र्क हुआ, अब 6,000 का करीब फ़र्क चल रहा है। तो ये फ़र्क और आगे आगे चलते बढ़ जाएगा। तो यहाँ इमरान खान लॉन्ग मार्च कर रहे हैं लाहौर में, उधर उन्होंने इलेक्शन जीत दिया है। लोगों को पता है कि इमरान खान इलेक्शन के लिए लॉन्ग मार्च कर रहा है। इमरान खान ने सीट लेकर असम्बली में नहीं जाना, हमारी नुमाइंदगी नहीं करनी, इसके बावजूद लोग वोट दे रहे हैं।
क्या मतलब है इसका, क्यों दे रहे हैं, इसको कोई इंटरप्रेट कर सकता है, कोई ट्रांसलेशन कर सकता है इस बात की कि लोगों ने वोट क्यों दिया इमरान खान को। और इमरान खान तो पहले गए होंगे, आज तो दूर दूर तक किसी की तवज्जो तक नहीं है उस इलेक्शन पे, बिल्कुल किसी की तवज्जो नहीं है। सब लोग पीटीआई के सब लोग लॉन्ग मार्च में लगे हैं और बावजूद इसके जो है वो वहाँ से ये इमरान खान जो है वो अच्छे खासे मार्जिन से ये सीट निकाल रहे हैं कुर्रम की। तो ये मैं समझता हूँ कि पीडीएम को सोचने की बात है कि वो बहुत तेज़ी से गैर मकबूल हो रहे हैं। अच्छा, अब आ जाइए जो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पिछले 2-3 दिन से लोगों के जहनों में आ रहा है, वो ये है कि इमरान खान साहब का लबो लहजा इतना सख्त क्यों होता जा रहा है। कल भी उन्होंने बहुत सख्त बातें की इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, नाम ले के जर्नलों के उनको मुखातिब किया, इवन आर्मी चीफ को मुखातिब करते हुए उन्होंने ये शिकवे किए कि जी ये आपको नज़र नहीं आ रहा कि 1100 अरब रुपया इन्होंने माफ़ करा लिया या पाकिस्तान या लूट लिया है। आज भी उन्होंने इसी किस्म की बातें की हैं, आज भी वो कह रहे हैं कि जी इन लोगों को क्यों रियायत दी गई है। तो और फिर सियासी और गैर सियासी की बहस भी चल रही है। तो इमरान खान का जो लबो लहजा है वो इतना सख्त क्यों होता जा रहा है, इसकी कई वजूहात हो सकती हैं। मैंने जब इस पर सोचा कि क्या वजूहात हो सकती हैं, इमरान खान बहुत सख्त लबो लहजा अख्तियार कर रहे हैं, इससे वो क्या हासिल करना चाहते हैं और वो ये क्यों कर रहे हैं, तो मेरे सामने 4-5 ऑप्शंस आती हैं कि ये वजूहात हो सकती हैं। जैसे कि एक मरीम साहबा ने एक फार्मूला दिया था और वो अब ऐसा लगता है कि सही फार्मूला शायद, उन्होंने कहा था कि पावर टॉक्स टू पावर, ताकत जो है वही ताकत से बात करती है। यानी अगर आप चाहते हैं कि ताकत आपसे बात करे तो आपको भी अपनी ताकत, अपने मसल्स शो करने पड़ेंगे। तो शायद इमरान खान यही सोचकर ऐसा कर रहे हैं कि पावर टॉक्स टू पावर, कि मेरी जितनी मैं अपनी ताकत का इजहार करूंगा, मेरी बार्गेनिंग पोजीशन उतनी अच्छी होगी, मुझसे उतना जो है वो बेहतर तरीके से बात कर, मुझसे डायलॉग किया जाएगा या मेरी टेबल के ऊपर बार्गेनिंग पोजीशन बेहतर हो जाएगी। और अगर जाहिर है इमरान खान का लॉन्ग मार्च बिल्कुल ही फुसफुसा सा होगा, उसमें कुछ होगा नहीं, उसमें से कुछ निकल नहीं रहा होगा, तो कौन बात करना चाहेगा इमरान खान से। वो कहेंगे यार फजूल, इसका तो क्या करेगा ये, वहाँ जाके लौट जाएगा घर को, क्या ज़रूरत है बात करने की। तो अपनी ताकत का इजहार करेंगे तो ताकतवर हल्के आपसे बात करेंगे, पावर टॉक्स टू पावर। एक वजह तो ये हो सकती है कि इमरान खान जो है वो सख्त लबो लहजा अख्तियार कर रहे हैं, साख पे हमला कर रहे हैं और उनके जो मुखालिफ बयानिया, अब तो बयानिया ही सामने आ गया ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसको हर हदफ तनकीद बना रहे हैं। तो एक वजह तो ये हो सकती है। दूसरा शायद एक वजह यह भी हो सकती है कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने चूँकि मुज़ाकरात किए और अब मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं, उनको लगता है कि मुज़ाकरात चूँकि नाकाम हो गए और जो मैं डिमांड्स मांग रहा था वो मेरे मुतालबात पूरे नहीं हुए और ये मुज़ाकरात नाकाम हो गए, तो अब फिर मैं क्यों लिहाज करूं, तो फिर मैं अब मुझे मेरे दिल में जो बात है वो मुझे करनी चाहिए और मुझे अपना मुतालबा जो जायज़ समझते हैं वो उसको मुझे रखना चाहिए। तो मुज़ाकरात की नाकामी भी इसकी एक वजह हो सकती है जो इमरान खान साहब इतना गुस्से में दिखाई दे रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट और इदारों को पर तनकीद कर रहे हैं और सख्त अल्फाज में उनको मुखातिब कर रहे हैं। तो उसकी एक वजह मुज़ाकरात की नाकामी भी हो सकती है। इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि इमरान खान जो है वो वाकई गुस्से में हो, यानी वो समझ रहे हो कि मेरी हुकूमत को, चलती हुकूमत को ख़त्म किया, ढिठाई के साथ ख़त्म किया, गैर कानूनी तौर पर ख़त्म किया, साजिश के तौर पर ख़त्म के तहत ख़त्म किया और ख़त्म करने के बाद फिर जब मैंने इलेक्शन अनाउंस किए तो वो भी नहीं होने दिया। फिर जब ख़त्म करने के बाद जो है वो मैं तहरीक चलाता जा रहा हूँ, मुझे एंगेज करते हैं, मेरा वक्त ज़ाया करते हैं, मुझसे वादा करते हैं, पूरा नहीं करते। तो ये भी वजह हो सकती है कि बार बार धोखा खाने और नाकामी का एहसास होने की वजह से कि जी मेरे मुज़ाकरात नाकाम हो रहे हैं, इमरान खान गुस्से में हो, वाकई गुस्से में हो, तो जो लबो लहजा वो अख्तियार कर रहे हैं इसकी वजह गुस्सा भी हो सकती है। चौथा मैं समझता हूँ कि ये भी हो सकता है कि इमरान खान साहब हद से ज़्यादा पुरएतमाद हों, उन्हें लगता हो कि इतना बड़ा मजमा मेरे साथ चल रहा है, अवाम मेरे साथ हैं, इलेक्शन में रिजल्ट्स मेरे हक़ में आ रहे हैं, तो हर तरफ से चीज़ें मेरे हक़ में आ रही हैं, तो मुझे जो है वो यही लबो लहजा अख्तियार करना चाहिए। तो हो सकता है कि वो हद से ज़्यादा बड़े हुए एतमाद की वजह से ये लबो लहजा अख्तियार कर रहे हों, ये भी मुमकिन है। और ये भी मुमकिन है कि अभी तक वो चूँकि अपने मकासद के हुसूल में नाकाम हुए हैं और उनको हो सकता है कि आने वाले दिनों में भी लॉन्ग मार्च के नतीजे में इलेक्शन हो सकता है उनके जहन में हो कि इलेक्शन नहीं मिलने वाले, तो हो सकता है वो झुंझलाहट का शिकार हो और उस वजह से ये कर रहे हों। वजह कुछ भी हो सकती है, लेकिन इमरान खान जो हैं वो इस वक्त इदारों को मुसलसल तनकीद का निशाना बना रहे हैं, उनको गुस्से और सख्त अल्फाज में जो है वो पुकार रहे हैं या ललकार रहे हैं, जो भी मुनासिब लफ्ज़ आप समझें वो यहाँ पर लगा सकते हैं। तो इमरान खान साहब जो हैं वो ये सब करके अपनी बार्गेनिंग पोजीशन को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो मेरा ख्याल है कि उनके लबो लहजे में गुस्से की चंद वजूहात हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं।
लेकिन एक बयान को आपको बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, और वो है चौधरी परवेज़ इलाही साहब का बयान। उन्होंने कहा कि बेफिक्र रहें, ईजी हो जाएं। उनका लहजे में बड़ा एक ठहराव सा था। उन्होंने कहा कि ईजी रहें आप, कुछ नहीं, ये बातचीत चल रही है और मसला हल हो जाएगा। और उन्होंने कहा कि ये हुकूमत से नहीं बात हो रही, ये बात वहाँ हो रही है। आगे पंजाबी में उन्होंने कहा कि ये बात वहाँ हो रही है जिथे गल मुकनी है। वो कहते हैं जिथे गल मुकनी है वहाँ बात हो रही है। तो और फिर इमरान खान साहब की मुलाकातों की ख़बरें, फिर ये ख़बर कि उन्होंने सदर आरिफ अलवी साहब को इख्तियार दे दिया है कि वो बातचीत करें। तो इन सारी चीज़ों को आप मिला जुला कर देखते हैं तो उससे अंदाज़ा होता है कि बातचीत तो हो रही है, बातचीत हो रही है, नतीजा खेज भी हो सकती है। शर्त यह है कि इमरान खान अपना मोमेंटम बरकरार रखें। अगर वो बहुत बड़ी तादाद में लोगों को लेकर आते हैं और इस्लामाबाद के करीब पहुंच जाते हैं, तो मेरा ख्याल है उससे पहले ही विजुअलाइज़ कर लिया जाएगा कि इमरान खान इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे तो क्या मंजर होगा इस्लामाबाद का। तो उससे पहले ही मसाइल को हल करें। तो ये इस बात का इम्कान मौजूद है, और परवेज़ इलाही साहब की बात को हल्का नहीं लेना चाहिए। परवेज़ इलाही साहब की बात में वो हो सकता है कि इन टॉक्स का किसी ना किसी तरह से हिस्सा हो, चूँकि पंजाब में ये चीज़ें हो रही हैं और फिर वो करीब हैं दूसरे फरीक के भी, तो ऐन मुमकिन है कि परवेज़ इलाही साहब इसमें अपना कोई रोल प्ले कर रहे हों, और तभी वो इतने होपफुल नज़र आते हैं कि मसाइल जो हैं वो इस्लामाबाद पहुँचने से पहले पहले मामला हल हो जाएंगे, ये उनको लगता है। अच्छा, एक चीज़ अभी राना सनाउल्लाह साहब ने भी की, उन्होंने कहा, इसको भी इससे मिलाकर देखें। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा अभी शहजाद इकबाल के प्रोग्राम में, उन्होंने कहा कि जी अभी फैसला नहीं हुआ। अगरचे खैर मैं कल भी अपने वीलॉग में मैंने यही तजिया किया था कि अभी हुकूमत ने फैसला ही नहीं किया कि वहाँ क्या, और ये इमरान खान ने भी फैसला नहीं किया कि उन्होंने इस्लामाबाद जाके क्या करना है, उनको भी पता नहीं है, और हुकूमत को भी पता नहीं है कि जब ये इमरान खान इस्लामाबाद आएंगे तो हमने क्या करना है, रोकना है या नहीं रोकना। ये फैसला भी होना है। ये क्यों होना है, ये जब और कैसे होना है, ये जब बहुत बड़ी तादाद में लोग आते हैं या नहीं आते, इस बुनियाद पर फैसला होना है। अगर तो हुकूमत रोकने की पोजीशन में होगी तो वो रोकेगी, और अगर रोकने की पोजीशन में नहीं होगी, वो सोचेगी कि हमारा 13,000 बंदा या 60,000 शेल ये बेकार है, खाम खा सुबह की मोल लेने वाली बात है, तो फिर हुकूमत कहेगी अच्छा चलो जी करो, हम आपको रोकते नहीं, आपका जमहूरी हक है तो हम आपको करने देते हैं, लेकिन पुरअमन रहना, देखना कोई गड़बड़ ना करना। तो अगर हुकूमत रोकने की पोजीशन में होगी तो रोकेगी, और नई पोजीशन में होगी तो नहीं रोकेगी। तो ये डिपेंड करता है कि इमरान खान जब इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल हो रहे होंगे तो पूरे पाकिस्तान से कितने लोग यहाँ पर इस्लामाबाद आएंगे। अभी जो लोग आपको काफिले में नज़र आ रहे हैं वो कुर्बो जवार के लोग हैं, लाहौर के लोग, मोरेद के लोग, कामोकी के लोग, गुजरांवाला के लोग, ये कुर्बो जवार के लोग आते हैं, इमरान खान के काफिले में शामिल होते हैं। कुछ इनमें से वापस हो जाते हैं, कुछ आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान भर से काफिलों की शक्ल में आना है वो अभी इस काफिले का हिस्सा नहीं बने। ज़्यादातर लोग जो हैं वो उस वक्त आएंगे जब इस्लामाबाद में इमरान खान एंटर हो रहे हैं, वो डायरेक्ट पिंडी आएंगे। तो इस बात का जो है वो कभी इम्कान मौजूद है। तो इसलिए जितनी तादाद अभी इमरान खान के साथ नज़र आती है, इससे कहीं ज़्यादा तादाद जो है वो इस्लामाबाद में मुतवक्के है। यही वजह है कि हुकूमत अभी फ़ैसला नहीं कर पा रही कि उसने क्या करना है, उसने इस लॉन्ग मार्च को रोकना है या नहीं रोकना। ये मेरा ख्याल है वो भी मौके पर फैसला करेंगे। और आखिरी बात जो बहुत तकलीफदेह है, आज फिर राना सनाउल्लाह साहब ने अरशद शरीफ साहब की मौत पर सही तौर पर और पूरी अपनी तवज्जो जो है वो उसकी इन्वेस्टिगेशन पर लगाने के बजाय अजीब व गरीब बयान दे रहे हैं। आज भी उन्होंने कहा कि ये जो थ्रेट अलर्ट था अरशद शरीफ के लिए वो फरमाइशी था, ये फरमाइशी था, और ये इमरान खान ने KP हुकूमत से कह कर निकलवाया था कि भाई इस तरह का एक थ्रेट जारी करो। तो अगर वो कह रहे हैं वज़ीर दाखिला हैं तो उनको इस बात का सबूत देना चाहिए। ज़ुबानी कलामी बात करके अरशद शरीफ के लाखों करोड़ों चाहने वालों को वो तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं, क्योंकि इससे अंदाज़ा होता है कि वो उन्होंने तो अपने वो पहले किसी नतीजे पर पहुंच चुके हैं और उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करनी नहीं है। तो ये आखिरी बात जो है वो मैं दुखी दिल के साथ करना चाहता था कि ये नहीं होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन करें, बयानबाजी ना करें। क्या होता है जी कल पता चलेगा लॉन्ग मार्च का ऊँट किस करवट बैठता है और हालात किधर को जाते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।